गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेस्टोरेशन, ल्यूटिंग, पल्प थेरेपी एंड बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेशन से। देखिए, हमारे दांत की होती हैं 3 लेयर्स, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर कीड़ा पल्प तक लग जाए तो हमें करना पड़ता है RCT, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर जो कीड़ा है, अगर जो केरीज है वो इनामल या डेंटिन तक लगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैविटी प्रिपरेशन करते हैं। उस कीड़े को, इस इन्फेक्शन को निकाल के हम रेस्टोरेशन करते हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में बोले फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री है, इसको हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री भी बोलते हैं। आपने एक फील्ड सुनी होगी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। ठीक है, तो जितना भी टूथ कंजर्वेशन पे होगा, या रेस्टोरेशन की बात होगी या फिलिंग की बात होगी, जिसके अंदर दांत को कंजर्व करा जा रहा है, दांत को रिस्टोर करा जा रहा है, तो वो आती है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के अंदर। जब जो जहाँ पे पल्प, जहाँ पे काम होता है टूथ पल्प का या फिर टूथ के पल्प का, वाइटल एरियाज ऑफ द टूथ का, वहां पे एंडोडोंटिक्स काम आती है। ठीक है, तो दोनों फील्ड्स बेसिकली अलग है। कंजर्वेटिव टूथ कंजर्वेशन पे है और पल्प हेल्थ पे है एंडोडोंटिक्स। द नेम एज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं रेस्टोरेशन के बारे में, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। हम हर एक चीज का एक ब्रीफ आइडिया लेके चलते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेशन क्या होता है? ठीक है भाई, वही होती है रेस्टोरेशन। सिंपल फिलिंग हो गई अपनी, दांत में कैविटी है, कैविटी बना रखी है, उसमें हमने सिंपल सा फिलिंग कर दिया। ठीक है, वो हमारे कहलाती है रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन या बोलो या फिलिंग बोलो, अपने आसान भाषा में हम डेंटिस्ट्री में उसको रेस्टोरेशन कहते हैं। तो रेस्टोरेशन के अब टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन के टाइप्स हो गए, एक तो हमारी होती है टेम्परेरी रेस्टोरेशन, एक होती है इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन और एक होती है परमानेंट रेस्टोरेशन। एक तो ये बेस हो गया। ठीक है, एक फिर हम पढ़ते हैं एस्थेटिक रेस्टोरेशन और एक नॉन एस्थेटिक रेस्टोरेशन, और एक ये बेसिस पे हो गया। तीसरा बेसिस हो गया हमारा डायरेक्ट रेस्टोरेशन और इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन, ये हमारा तीसरा बेसिस हो गया। ठीक है, तो हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेरी रेस्टोरेशन जो होता है कि जो हमारा परमानेंट रेस्टोरेशन से पहले जो रेस्टोरेशन करी जाती है, उसे हम कहते हैं टेम्परेरी रेस्टोरेशन। ये कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक चल पाती है टेम्परेरी रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन के अंदर पढ़ते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन जो हमारी यूज होती है ज्यादातर पीडियोडोंटिक्स में यूज होती है। ठीक है, पीडियोडोंटिक्स या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अंदर रैम्पेंट केरीज का जो केस होता है उसमें इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन यूज होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन जैसे टेम्परेरी रेस्टोरेशन कुछ हफ्ते कुछ दिन तक चलती है, वैसे इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन जो होती है वो कुछ मंथ्स तक चलती है। ठीक है, कुछ महीने तक लगा लें और महीने तक चलती है, फिर बाद में परमानेंट रेस्टोरेशन कर दी जाती है। ठीक है, मतलब परमानेंट से पहले जितनी रेस्टोरेशन करिए, कुछ या दिन के लिए या फिर कुछ मंथ चलाने के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो हम टेम्परेरी या इंटरमीडिएट करी जाती है। फिर हम तीसरी बात करते हैं परमानेंट रेस्टोरेशन की, जो मेन रेस्टोरेशन, जो कि पक्की रेस्टोरेशन होती है। इसके अंदर होती है ये, मतलब काफी टाइम तक टिकती है, मतलब पूरी थ्रू आउट द लाइफ तक रहती है। इसके अंदर मेन एग्जांपल्स होते हैं हमारा डेंटल अमलगम अलॉय, ठीक है, ग्लास आइनोमर सीमेंट, कंपोजिट रेजिन्स। ठीक है, ये हमारे, और डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड। ठीक है, ये हमारे जो होते हैं परमानेंट रेस्टोरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी एस्थेटिक्स एंड नॉन एस्थेटिक रेस्टोरेशन के बारे में। जैसे कि नाम है एस्थेटिक रेस्टोरेशन। एस्थेटिक रेस्टोरेशन जो होता है टूथ एस्थेटिक, मतलब तो जो टूथ कलर्ड होती है, ठीक है, उसको हम एस्थेटिक रेस्टोरेशन कहते हैं। सबसे बड़े एग्जांपल्स है ग्लास आइनोमर सीमेंट एंड कंपोजिट रेजिन्स। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एस्थेटिक रेस्टोरेशन मानते हैं वो हम मानते हैं कंपोजिट रेजिन्स को। ठीक है, कंपोजिट रेजिन्स टूथ कलर्ड होती हैं और एक एस्थेटिक अच्छा लुक देती हैं। ठीक है, और जीआईसी को माना जाता है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें कंपोजिट रेजिन्स और जीआईसी में, तो कंपोजिट रेजिन्स को ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नॉन एस्थेटिक रेस्टोरेशंस की। तो नॉन एस्थेटिक रेस्टोरेशंस के अंदर आगे हमारे डेंटल अमलगम आ गई, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड आ गई। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है नॉन एस्थेटिक रेस्टोरेशंस के अंदर आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन एंड डायरेक्ट रेस्टोरेशन। अब आप समझिए, डायरेक्ट रेस्टोरेशन जिसके अंदर हम डायरेक्ट कैविटी बना के डायरेक्ट मसाला भर रहे हैं या फिलिंग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्टोरेशन। इसके अंदर हम बहुत सारे सीमेंट्स पढ़ते हैं, जीआईसी ले लीजिए, अमलगम ले लीजिए, कंपोजिट ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल ले लीजिए, जिंक फॉस्फेट ले लीजिए, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन में हमारी 3 चीजें हम करते हैं, इनलेज, ऑनलेज एंड क्राउन्स। जिसके अंदर इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन करी जाती है, कोई क्राउन प्रिपेयर करके आप उस पर दांत पे लगा दो तो वो क्राउन हमारा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है ना, वो इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन कहलाई जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रेस्टोरेशन का एक ब्रीफ आइडिया। ठीक है ना, रेस्टोरेशन क्या क्या होती है। फिर हम बात करते हैं, जरा हम बेसिस की बात करते हैं, एंडोडोंटिक बेसिस की। सबसे मेन जो प्रोडक्शन, मेन काम जो होता है एंडोडोंटिक बेसिस का, वो होता है पल्प को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम थर्मल चेंज एंड माइक्रो लीकेज।
ठीक है। थर्मल चेंजर माइक्रो की बहुत ही सिंपल टर्म्स आपने पढ़ रखी होंगी कैसे ये, मतलब मेन जो इसका काम होता है बेसिस का वो होता है पल्प को प्रोटेक्ट करना। दो टाइप्स के बेसिस होते हैं, हाई स्ट्रेंथ बेसिस एंड लो स्ट्रेंथ बेसिस। हाई स्ट्रेंथ बेसिस के अंदर हमारा जिंक फॉस्फेट सीमेंट आ जाता है, GIC आ जाता है, ठीक है, हमारा जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट आ जाता है, ठीक है। और लो स्ट्रेंथ बेसिस के अंदर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा थोड़ा सा हम पल्प थेरेपी की, ठीक है, पल्प कैपिंग की। तो पल्प कैपिंग या पल्प थेरेपी जो है हमारी क्या होता है, आप एक कैविटी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। आप मतलब क्या कर रहे हो, आपका जो कीड़ा है वो इनामल डेंटिन तक लगा हुआ है, ठीक है। आप उसको हटा रहे हो, एकदम से क्या हुआ, पल्प एक्सपोज हो गया, ठीक है। अब पल्प एक्सपोज हो गया एकदम से, अब पल्प एक्सपोज हो गया तो भाई अब बहुत ज़्यादा डीप चलेगी, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा डीप चली जाएगी कैविटी तो पल्प एक्सपोज हो जाता है। तो उस चीज़ के अंदर पल्प को कैपिंग करने के लिए, पल्प की प्रोटेक्शन और डेंटिन को फिर से रीजनरेटिव थोड़े डेंटिन ग्रोथ कराने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए पल्प को हम क्या करते हैं, हम पल्प कैपिंग करते हैं, ठीक है ना। पल्प कैपिंग दो टाइप की होती है हमारी, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग और एक होती है डायरेक्ट पल्प कैपिंग, ठीक है ना। तो जो हमारी डायरेक्ट पल्प कैपिंग होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग होती है, इसके अंदर मेन एक सीमेंट हमारा यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट इज मेनली यूज फॉर द पल्प कैपिंग, ठीक है। तो जब डायरेक्ट पल्प कैपिंग के अंदर क्या होता है कि सीधा पल्प एक्सपोज जब होने एकदम से जब पल्प एक्सपोज हो जाती है तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग हमें करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में हमारा मतलब पल्प एक्सपोज नहीं होता, लेकिन मतलब टू भी एक्सपोज होने वाला काम होता है, मतलब उससे ज़्यादा अगर हम करें तो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जब हमारा पल्प कैपिंग होगी, फिर हम ल्यूटिंग की बात करते हैं, सीमेंटेशन की बात करते हैं। तो ल्यूटिंग सीमेंटेशन में क्या होता है कि अब देखिए अब आपने इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन लगानी है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन कोई क्राउन लगाना है, ठीक है ना, किसी यहाँ पे आपका दांत बहुत कैरीज हो रखी थी, आपने कैरी सारी रिमूव करी, ठीक है ना। फिर अब आपने डायरेक्ट रेस्टोरेशन पेशेंट को इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन कोई कैप या क्राउन लगवाना था, तो उसने क्या किया, क्राउन लगवाया। क्राउन जैसे भी ये है, अब इसको क्राउन समझिए अपना, ठीक है ना। अब इसने एकदम से क्राउन लगाया तो इसके बीच में एक क्राउन को इससे पूरा का पूरा एक अच्छे से एडहेरेंस देने के एडहेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक ल्यूटिंग या सीमेंटेशन करते हैं। ल्यूटिंग मतलब चिपकना, ठीक है ना, एक ल्यूटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो बहुत बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, हमारा जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट बेस्ट ल्यूटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनका मेन फंक्शन ही ल्यूटिंग एजेंट्स है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट तो ओल्डेस्ट ल्यूटिंग एजेंट्स के अंदर आया जाता है, ठीक है। तो बाकी और भी सीमेंट्स हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा ल्यूटिंग के बारे में हो गया। तो आज का यही था हमारा टॉपिक। हमने रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ा, हमने एंडोडोंटिक बेसिस के बारे में पढ़ा, हमने पल्प कैपिंग के बारे में पढ़ा और हमने ल्यूटिंग के बारे में पढ़ा। सो हेयर आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट अ लाइक बटन अगर आपको ये पसंद आई। एंड सो टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।